सुप्रभात बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और इस चैनल के माध्यम से हम कुछ वीडियो आपको हिंदी व्याकरण की जो डालते रहते हैं। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जो कि हिंदी व्याकरण का पाठ 12 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे लिखते हैं और उनको कैसे परिभाषित करते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। चलिए बच्चों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे लिखे जाते हैं और उनको आप कैसे समझ सकते हैं, आओ आपको चित्रों के माध्यम से बताते हैं। चित्रों को देखिए और उनके नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है उसे हम कुम्हार कहते हैं। यानी इन बर्तनों को बनाने वाले, मिट्टी के बर्तनों को बनाने वाले को हम कुम्हार कहते हैं। कपड़े धोने वाला, कपड़े धोने वालों वाले के लिए एक शब्द जो प्रयोग में लाया जाता है वो होता है शब्द धोबी। कपड़े धोने वाला कौन होता है बच्चों? धोबी। चिट्ठी लाने वाला, चिट्ठी लाने वाले के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम, डाकिया। ठीक इसी प्रकार बच्चों मिठाई बनाने वाला, मिठाई कौन बनाता है बच्चों? हलवाई। तो मिठाई बनाने वाले के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे? हलवाई। गाना गाने वाला, जो गाना गाता है उसके लिए बच्चों शब्द होता है गायक। तो गाना गाने वाले के स्थान पर हम गायक शब्द का इस्तेमाल करेंगे। चित्र बनाने वाला, जो चित्र बनाता है उसे बच्चों हम चित्रकार कहते हैं। जो कि ये चित्र बनाने वाले इन शब्दों के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे उस शब्द को, चित्रकार को शब्द को प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार बच्चों जो जो शब्द भाषा को संक्षिप्त यानी कि थोड़े में और सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम बच्चों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक इसी प्रकार बच्चों मिट्टी का बर्तन बनाने वाले को हम कुम्हार कहते हैं, कपड़े धोने वाले को हम धोबी कहते हैं, चिट्ठी लाने वाले को बच्चों डाकिया कहा जाता है, मिठाई बनाने वाले को हलवाई कहा जाता है, गाना गाने वाले को गायक और चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहा जाता है। हम इस तरह के कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके हम कम शब्दों में अपनी बात को आसानी से कह सकते हैं। जब हम कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर कर और अपनी बात को कह देते हैं, इसे हम भाषा को संक्षिप्त और सुंदर बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसे हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने की प्रक्रिया कहते हैं। नीचे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की सूची दी गई है जो कि आपकी वीडियो स्क्रीन पर है बच्चों, और इसको जानेंगे कि किन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला, विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला बच्चों कौन होता है? शिक्षक। पुस्तक लिखने वाला लेखक, जो पुस्तक को लिखने वाला होता है उसे हम लेखक कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अनेक शब्द कविता लिखने वाले को हम कवि कहते हैं, जो पढ़ा लिखा हो उसे हम शिक्षित कहते हैं, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम अशिक्षित कहते हैं। विद्या प्राप्त करने वाले को हम विद्यार्थी कहते हैं, प्रतिदिन होने वाले कार्य को हम दैनिक कहते हैं, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक कहलाता है, महीने में एक बार होने वाला मासिक कहलाता है, और वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक कहलाता है। जो साथ में पढ़ने वाला होता है उसे हम सहपाठी कहते हैं। काम से जी चुराने वाले को हम कामचोर कहते हैं। जो खूब परिश्रम करता हो उसे हम परिश्रमी कहते हैं। जो आलस करता हो उसे आलसी कहा जाता है। जिसके माता पिता ना हो उन्हें अनाथ कहते हैं। जो डरता हो उसे डरपोक कहेंगे। और जो किसी से ना डरे उसे हम निडर कहेंगे। लोहे की चीज़ें बनाने वाले को लोहार, सोने चांदी की चीज़ें बनाने वाले को सुनार। जो साग सब्जी खाता हो, साग भाजी खाता हो उसे हम शाकाहारी कहेंगे। जो मांस खाता है उसे मांसाहारी कहेंगे। जिसके पास धन हो उसे धनी कहेंगे। जिसके पास धन ना हो उसे हम निर्धन कहेंगे। जो देखने योग्य हो उसे दर्शनीय कहेंगे। भारत में रहने वाले को हम भारतीय कहते हैं। जो अपने देश में वस्तुएं बनती हैं उन्हें हम स्वदेशी कहते हैं। दूसरे देश की वस्तुओं के लिए हम विदेशी शब्द का प्रयोग करते हैं। पुस्तकें रखने का स्थान को हम पुस्तकालय कहते हैं।
जो दूसरों पर उपकार करने वाला होता है उसे हम परोपकारी कहते हैं। जिसके मन में दया हो उसे दयालु कहते हैं। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञानी कहते हैं। जो कभी ना मरे उसे अमर कहेंगे। ठीक इसी प्रकार बच्चों ये कुछ उदाहरण थे जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आप इन सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को लिखने के लिए बच्चे अपनी नोटबुक में इसे नोट डाउन कर कर आप बार बार दोहराकर इन शब्दों को याद कर सकते हैं। इससे भाषा जो आप भाषा बोलते हैं और भाषा को आप इसे संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। संक्षिप्त बच्चों होता है छोटा करके, यानी अनेक शब्दों के स्थान पर जब एक शब्द लिखते हैं तो उसे भाषा के छोटे रूप कहते हैं। इससे भाषा सुंदर भी बनती है और आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करके अपनी भाषा को सुंदर और मधुर बना सकते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका यह जो पाठ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यह पूर्ण हुआ और आप इस पाठ को इस वीडियो के माध्यम से बार बार देखकर भी याद कर सकते हैं। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अन्य वीडियो जानने के लिए। धन्यवाद।